साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज की वीडियो विशेष रूप से जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ही बनाई गई है। वैसे ब्याज 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो आज की वीडियो केवल हम जो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के ऊपर ही लेकर के आएँ। तो अपन शुरुआत करें तो उससे पहले इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें मूलधन होगा। मूलधन उसे कहते हैं, जब हम किसी बैंक से या किसी साहूकार से जो पैसा उधार लेते हैं उसको मूलधन बोलते हैं। दर होती है कितने परसेंट, यानी कि 100 रुपये पर 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, वो दर कहलाती है। समय होता है कि या तो महीनों के लिए या सालों के लिए। इसके बाद हमें कौन कौन से सूत्र इस्तेमाल करने हैं तो वो आपको मैं एक बार समझा देता हूँ। इसका जो सूत्र है, सबसे जो पहला सूत्र है वो ये बनता है, साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर, अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो आपको ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, मूलधन, ठीक है, इनटू दर इनटू समय और बटे में आपको 100 लेना है। ये सूत्र कब इस्तेमाल करोगे? जब आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे यानी साधारण ब्याज निकालोगे। एक सूत्र और भी है, मान के चलो कि आपको मूलधन निकालना हो तो उसके लिए सूत्र ये लगेगा, मूलधन बराबर साधारण ब्याज, ये ऊपर आ जाएगा साधारण ब्याज इंटू 100, नीचे आ जाएगा आपका दर और गुणा में आ जाएगा आपका समय। ये आपको कब यूज़ करना है? जब आपको मूलधन निकालना हो। थर्ड स्टेप में जो तीसरा सूत्र है, मान के चलो कि आपको दर निकालनी हो, वो कब वही आएगा, ऊपर तो वही आएगा आपका साधारण ब्याज, ऊपर आ जाएगा साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, इनटू में आ जाएगा आपका 100, नीचे दर की जगह मूलधन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मूलधन और गुणा में आ जाएगा आपका समय, ठीक है। अब हम लेंगे समय के ऊपर, तो चौथा है आपका समय। अगर समय निकालना हो तो आपको वही सूत्र, ऊपर तो आ जाएगा आपका साधारण ब्याज, इनटू में आ जाएगा आपका 100, नीचे आ जाएगा आपका मूलधन और गुणा में आ जाएगी आपकी दर। तो ये 4 सूत्र हैं जो आपको प्रश्नों को हल करने में काम आएंगे। अब कुछ विशेष बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात क्या है, मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन का अर्थ होता है, मूलधन के अंदर अपन ब्याज जोड़ लें, मूलधन प्लस ब्याज, इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो मिश्रधन बन जाता है, ठीक है। और अगर मान के चलो कि आपको ब्याज निकालना हो, अगर मिश्रधन दिया हो और मूलधन मालूम हो तो ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज निकालने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, मिश्रधन में से आपको मूलधन घटाना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए तो आपका ब्याज आ जाएगा, ठीक है। देखो, अगर मिश्रधन का अर्थ होता है कि मूलधन प्लस ब्याज, अगर ब्याज निकालना हो तो मिश्रधन में से मूलधन आप लेस कर दो तो आपका ब्याज बन जाएगा, ठीक है। और मान चलो आपको मिश्रधन दिया हो और ब्याज दिया हो तो मूलधन कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए क्या क्या, अगर मूलधन निकालना हो तो आप ये वाला सूत्र लगाना, मूलधन बराबर मिश्रधन और माइनस में आ जाएगा आपका ब्याज, ठीक है। तो ये सूत्र हैं जो आपको काम में लेने हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, 4 नंबर पर, अगर समय महीनों में दिया है तो आप उसको वर्ष में चेंज करना है। तो उसके लिए आपको दिन में भाग देना है 365 का, दिनों में 365
का भाग देना पड़ेगा। भाग देना है, क्यों? क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, यानी कि दिनों को वर्ष बनाने के लिए 365 का भाग देते हैं अपन। तो ये आपके सूत्र थे जो आपको हल करने में काम आएंगे। अब हम लेते हैं कि प्रश्न कैसे हल करना है, तो वो आपको बताए हैं। ठीक है, तो चलिए देखो, पहला प्रश्न लेकर के आया हूँ मैं। इसमें 4 प्रकार के हैं, अभी और भी हैं, ये तो केवल एग्जाम्पल के रूप में लेकर के आए। इसमें देखो पहला सवाल, 7,200 रुपये पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो बेटा, अपने को करना क्या है, इसमें पहले छांटो मूलधन। तो मूलधन हो जाएगा आपका 7,200 रुपये। ठीक है, दर हो जाएगी आपकी 4%। समय, समय है आपका 8 माह। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर माह है, तो माह को अपन बनाएंगे वर्ष, तो 8 के अंदर भाग दे देंगे 12 का, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अब इसको काटने के बाद जो हमारे पास बचता है 8, 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो आपका 1/2/3 ये जो बन गया, ये वर्ष बन गया। अब आपको प्रश्न हल करने में 2/3 का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब आप कैसे वो करेंगे हल, देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन साधारण ब्याज, यहाँ पे आएगा साधारण ब्याज। ठीक है बेटा, बराबर यहाँ पे आ जाएगा आपका मूलधन, इनटू में आ जाएगा आपका दर, इनटू में आ जाएगा समय, और बटे में आ जाएगा आपका 100। ठीक है, अब देखो कैसे हल करेंगे अपन। मूलधन कितना है बेटा, 7,200 रुपये, दर कितने परसेंट है, 4, समय आ गया 2/3, तो 2/3, और इनके नीचे आ जाएगा आपका 100, क्योंकि परसेंटेज के नीचे 100 आएगा। अब काट लो, ये 2 0 से 2 0 गई। ठीक है, इस क्लियर, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 चौक 12। तो आपके पास देखो, एक तो बच गया 24 ऊपर, एक बच गया 4, एक बच गया 2, ये तीनों बेटा गुणा होंगे। तो 4 दूनी 8, 8 हो गया, 8 चौक 32, 32 के 2 हासिल के 3, 8 दूनी 16 और 3 19। तो 192 रुपये आपका जो आ गया वो सिंपल इंटरेस्ट आ गया, यानी कि साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, इसके लिए तो इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप ऐसे हल करना है। नेक्स्ट आ जाओ दूसरे प्रकार का प्रश्न। बहुत सारे प्रश्न हैं, आज की वीडियो में केवल इतने लेकर के आए, नेक्स्ट वीडियो में और लेकर के आएंगे। इसमें देखो 1,250 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 219 दिन का। अब देखो यहाँ पर दिन आ गया, वहाँ पर माह थे, तो देखो मूलधन बनाओ, तो मूलधन हो जाएगा आपका 1,250। ठीक है, रुपये, दर, दर दे रखी है इसने 5%। ठीक है, दिन, समय, अब समय जो है वो आपका 219 दिन है। अब 219 के वर्ष बनाएंगे, तो मैंने भाग दे दिया 365 का, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक बेटा, अब ये दोनों जो है 73 के पार से कटेंगे अपन, तो 73 तिया 219 और 73 पंजे 365। अब ये जो दिन था ये वर्ष में चेंज हो गया, तो वर्ष आपका बेटा ये बन गया 3/5 वर्ष। ठीक है, तो अब आपको ये यूज़ करना है, ये वाला सूत्र लगाओ, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, इनटू में दर यानी कि आर, टाइम यानी कि टी यानी समय, और नीचे आ जाएगा आपका 100। ठीक है, बराबर मूलधन कितना है बेटा, 1,250, दर 5%, समय 3/5, और नीचे आ जाएगा 100 गुणा में। काट लो, ये 5 से 5 गया,
ये 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। 5 अब काटो 5 से, तो 5 से काटते हैं, चलो 5 से काटो मत, आप तो ऐसे करो, ऊपर बच गया 125, इंटू में बच गया 3 और नीचे बच गया 10। इंटू कर लो इनको सबको, देखो इंटू करें तो 5 दिया 15, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3। अब नीचे 10 है तो अपन क्या करेंगे, एक अंक छोड़ के यहाँ लगा देंगे दशमलव, तो आपका जो 31 रुपये और 5 पैसे यानी कि 50 पैसा जो आपका ब्याज हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको यूँ हल करना है। अब देखो तीसरे प्रकार का प्रश्न थोड़ा सा अलग प्रकार का है। देखो 5,600 रुपये पर 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज निकालो। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको महीने हैं यानी कि दिनों में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले अपन समय लेते हैं, चलो पहले लेते हैं मूलधन। तो बेटा मूलधन हो जाएगा आपका 5,600 रुपये। दर बेटा दे रखी है इसने 5%, ठीक है। अब समय देखो, समय क्या करेंगे अपन, समय कैसे बनाएंगे, देखो समय इसमें 4 अप्रैल, तो एक तो हो गया अप्रैल, ठीक है। फिर अप्रैल के बाद फिर आ जाएगा मई, फिर आ जाएगा आपका जून, यानी कि जून में वो पेमेंट कर रहा है, 4 अप्रैल को तो ले रहा है और 16 जून को वो वापस दे रहा है। अब इनमें जो दिन हैं उन्हीं दिनों को अपने को कंबाइन करना है। अब देखो अप्रैल में होते हैं 30 दिन, तो 4 दिन कम करो, क्योंकि अप्रैल में होते हैं 30 दिन, 4 दिन बाद ले रहा है, तो अप्रैल के महीने में आ जाएंगे 26 दिन, मई में आ जाएंगे 31 दिन, क्योंकि मई 31 की होती है, और 16 जून को वो पेमेंट कर रहा है, तो इतने दिनों का ब्याज बनेगा, है ना। आइए समझे। अब इनको जोड़ते हैं, 6 और 1 7, 7 और 6 13 का 3, हासिल का 1, 2 और 3 5 और 2 7, 73 दिन बन रहे हैं। अब 73 दिन को वर्ष बनाएंगे, तो वर्ष बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको कहा था कि 73/365, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हो गया, 73 का भाग देंगे तो 1/5 वर्ष बन जाएगा ये, 73 का भाग इसमें 1 वर्ष 5 बार, ठीक है। वो क्लियर। अब आ जाओ और अपन इसको हल करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, रेट एंड टाइम अपॉन में 100, ठीक बेटा। चलो प्रिंसिपल दे रखा है इसने 5,600 रुपये, आर 5%, टाइम 1/5 और इंटू में आ जाएगा 100, गुणा में ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो आपका 56 रुपये ब्याज आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, ये कुछ अलग प्रकार का प्रश्न है। देखो किसी धन का साधारण ब्याज की दर देखो, पहले उछाड़ो, दर दे रखी है 6 से 1/4, तो इसको अपन 6 चौक 24 से 25/4 लिख दो, ठीक है। वार्षिक दर से समय 3 वर्ष, समय आ जाएगा आपका 3 वर्ष। मिश्रधन दे रखा है इसने 6,650 रुपये। मूलधन अपन बेटा नहीं मालूम है, तो मूलधन अपन x बना लेते हैं। किसी धन का, तो किसी धन को मैंने x बना लिया, ठीक है। अब बेटा देखो सूत्र लगाते हैं अपन, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। साधारण ब्याज मैंने अभी आपको कहा था कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए मिश्रधन में से मूलधन को बेटा घटा दो तो ब्याज बन जाता है। मैंने आपको अभी बताया था, मूलधन अपन x मान लिया, दर कितनी % है 25/4, तो यहाँ पे आ जाएगा 25/4 इंटू टाइम कितना है 3 वर्ष, और नीचे आएगा 100 क्योंकि सूत्र में 100 है,
ठीक है बेटा। चलो अब देखो अपन इसको हल कैसे करेंगे। देखो मैं इसको एक बार साफ से लेता हूँ। 6650 माइनस एक्स, नीचे बेटा मैंने 1 लगा लिया, बराबर आ गया, ये आ जाएगा x इंटू 25 इंटू में 3, नीचे आ जाएगा 4 इंटू में आ जाएगा 100। ठीक है। चलो भाई देखो अब कैसे काटेंगे। देखो 25 का पाड़ा गया 4 बार, है ना। अब हम देखो क्या करेंगे बेटा, 6650 माइनस एक्स बटे में 1 लगा लिया, ये गुणा करेंगे 3x और नीचे आ जाएगा 16। अब क्रॉस में गुणा कर दो बेटा, तो ये गुणा इनसे होंगे, तो 6650 माइनस एक्स गुणा हो जाएगा 16 से, ये दोनों पद क्रॉस में, और यहाँ पे आ जाएगा 3x। गुणा करो तो 16 0 0, 16 पंजे 80। ठीक है, सही है ना। हासिल के मैं यहाँ पे इंटू कर लेता हूँ, कहाँ पे गलती हो जाए, इंटू 16 से, तो 6 से करेंगे 0, 6 पंजे 30, 3 36 3 39, फिर 39, फिर करेंगे 1 से 0 5 6 और 6, 0 0, 14 का 4 हासिल का 1, 16 का 6 हासिल का 1, 10। तो ये आ गया 10 6 4 0 माइनस 16x। ठीक है, बराबर आ जाएगा आपका 3x। पक्षांतर करो, 10 64 0 0 बराबर 3x, ये यहाँ पे हो जाएगा, तो ये 16x आ जाएगा। ठीक है। अब बच्चा हम क्या करेंगे, देखो इसको अब मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ, तो 10 64 0 बराबर ये 19x आ गया, जुड़ गया। अब मैंने देखो ये है ना आई समझ में, अब मैं x को बाहर निकाल दूंगा, तो 10 64 0 और भाग देंगे किसका बेटा, 19 का, 19 इसके बटे में आ जाएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, x का मान निकालना है, तो x बराबर, अब 19 का भाग दो। अब इसमें अगर अपन भाग देते हैं तो ये आएगा 5600 रुपये। तो इसका मतलब है कि जो मूलधन हो गया वो 5600 रुपये हो गया। तो इस प्रकार से अपने को प्रश्न को हल करना है। अभी नेक्स्ट वीडियो में और एग्जांपल्स हैं, फिर एक्सरसाइज है। धन्यवाद।